हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। जैसे कंटिन्यू आपको मैं इंडिजाइन के बारे में बता रहा था, उसी नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं। हम इंडिजाइन में क्या है, किसी भी फाइल को हम डिजाइन करते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, उसकी सेटिंग क्या क्या होती है, चलिए आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये क्या मान लो एक डिज़ाइन बना रखा है, ठीक है। जैसे एक फ्लायर का डिज़ाइन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्या एक फ्लायर का डिज़ाइन बना रखा है। तो इसको मैं आपको चलो प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक फ्लायर का डिज़ाइन है जो मैंने एक डमी बना रखा है। अब इसको क्या है, मुझे क्या है एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करना है तो हम तो एक्सपोर्ट करें, जनरली क्या क्लाइंट को दिखाना होता है तो हम क्या देते हैं, या तो पीडीएफ या तो जेपीजी। तो आज का क्लास हमारा है मेन जेपेक। मैंने जेपीजी हम क्लाइंट को कैसे भेजते हैं, उसकी सेटिंग क्या होती है, चलिए आपको बताता हूँ। मैंने अभी क्या ये बना रखी है, ठीक है। अब इसको हमें एक्सपोर्ट करना है एज ए जेपीजी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E। कीबोर्ड से आप Ctrl+E दबा लें या फिर यहाँ फाइल में आके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे जो नाम डालना है, आप चाहे तो फाइल का सेम नाम डाल लें या आपको जो लगता है नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो फ्लायर रखा हुआ है, तो होता है ना कभी कभी हम फ्लायर के बार बार चेंज जाते हैं, बार बार ऑप्शन देना होता है, तो आप इसको फ्लायर_1 कर लें या जो भी कर लें। यहाँ पर मैंने क्या है क्लिक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका, पहला तो हो गया फाइल नेम, ठीक है। जब फाइल नेम हमने रख लिया, जो भी नाम रखना है, उसका सेव एज टाइप। जब सेव एज टाइप यहाँ जेपीजी दिख रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जेपीजी ही हमने एक्सपोर्ट करना था। तो इसके अंदर क्या बहुत सारे ऑप्शन होती है, जो मैं आगे एक एक करके आपको बताऊंगा। हमारा मेन टॉपिक था आज का क्या था, जेपीजी। हमने यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इसका लिखा हुआ है यूज इंडिजाइन डॉक्यूमेंट नेम एज द आउटपुट फाइल नेम। इसका कहने का मतलब हमने जो भी इंडिजाइन के फाइल नेम सेव कर रखी है, जिस नाम से इंडिजाइन सेव रखा है, उसी नाम पर हमारी क्या है जेपेक एक्सपोर्ट होनी चाहिए। तो हमारी वही है, लेकिन हमने क्या किया, इसको एडिट करके _1 लगा दी। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सेम टू सेम रख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ क्या है सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ खुल के आ जाती है, जिस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सपोर्ट तो सब जानते हैं जेपीजी होती है, लेकिन उसके अंदर की सेटिंग, मेन सेटिंग क्या होती है जो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो, आपके लिए क्या है उस पर कंट्रोल हो सके। तो क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सिलेक्शन। अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से चलते हैं सिलेक्शन। अभी देखिए सिलेक्शन आपका हाइड है, ये देखिए हाइड हो रखा है। इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, Ctrl+A कर लेता हूँ। देखिए Ctrl+A से ये जैसे मैंने किया था, सब कुछ आपकी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। तो अब मैं दोबारा जाता हूँ फाइल में, एक्सपोर्ट में, और आपको जो भी नाम डालना था, मैंने यहाँ पे जो भी नाम डालना था यहाँ अभी मैंने क्या सेम रखा, जो इंडिजाइन में था वही रख लिया, ठीक है। और सेव पे क्लिक किया। और जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, तो अब देखिए हमने क्या किया, पहले Ctrl+A करके हमने क्या किया था, सेलेक्ट कर लिया था। तो अब क्या मतलब सेलेक्ट हो गई। अब जैसे ही सेलेक्ट हुई, यहाँ देखिए सिलेक्शन वाली ऑप्शन हमारी क्या है एक्टिव हो गई। अब एक्टिव हो तो आप क्या करें, इस पर सिलेक्शन पे क्लिक कर दें। आप चाहते हैं सिर्फ हमारे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही क्या है एक्सपोर्ट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे, आपको जितना एरिया भी चाहिए तो उतना ही सेलेक्ट करें, तो उतना ही एक्सपोर्ट होगा। ज़रूरी है पूरा भी मैं आपको दिखाने के लिए Ctrl+A करके पूरा सेलेक्ट किया है। आप चाहते कि कोई भी सिंगल चीज़ को आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे आएँ, सेलेक्ट पे क्लिक करें। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका क्या है, नीचे से आप आ सकते हैं, ये सेटिंग सारी कर सकते हैं। तो पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दो, फिर नीचे आ सकता है, यहाँ पे नीचे बताऊंगा क्यों नीचे की सेटिंग सारी क्या है, ये सारे चीज़ों के लिए एक ही अप्लाई होगी। तो ये हो गया सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं नहीं, हम सिलेक्शन तो करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है हम सिलेक्शन नहीं करना है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ पेज दे सकते हो। उसके लिए मैं भी क्या है, बाहर क्लिक करके सिलेक्शन हटाता हूँ, फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट में जाता हूँ। आपको जहाँ भी आप करना है, यहाँ रखा मैंने, सेव किया। और अब यहाँ से हमारा क्या है, सिलेक्शन हट गया। क्यों, हम यहाँ वाली क्योंकि हमने सिलेक्शन हटा दिया था। अब यहाँ पे रेंज पूछ रहा है आपकी, मान लो कि इंडिजाइन फाइल में मल्टीपल पेज है, काफ़ी सारे पेज हो सकते हैं, 1 2 5 10 100 भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेंज दे सकते हैं। अगर मान लो 10 पेज हैं, आपका क्या 1 से 5 तक ही चाहिए था, अब यहाँ से 1 to 5 दे दिया। सिर्फ फर्स्ट पेज करना है तो 1 दे दिया, आपकी मर्जी है। मान लो कि अगर 20 का कोई पेज एक्सपोर्ट करना है तो 10 to 12, 10 से 12 तक 10 to 12 दे दिया। इस तरह से आप पेज रेंज दे के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑल, आप चाहते हैं जितने पेजेस सारे एक साथ में आपके हो जाए, तो यहाँ पे आप ऑल कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके सारे पेज हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है पेजेज। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती है, एक पेजेज का, एक स्प्रेड का। तो ये चीज़ समझिए, जो हमारे नॉर्मल पेजेज होते हैं, इंडिविजुअल पेज, उसको हमारे पेजेज, हम नॉर्मल जो डिज़ाइन बनाते हैं वो क्या सिंगल पेज होती है। दूसरी होती है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, जैसे आपको बताया मैंने, इंडिजाइन में हम कोई भी करते हैं, इंडिजाइन मैक्सिमम का हम करते हैं बुक लेआउट में करते हैं, तो हमारा क्या होता है, फेसिंग पेज होता है। तो फेसिंग पेज क्या होता है, हमारा लेफ्ट टू राइट का पेज होता है। तो उस चीज़ को मैं आपको पहले समझा दूँ क्या होता है। हम फाइल में जाते हैं, न्यू जाते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कोई भी साइज़ ले लिया, बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। और यहाँ से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेज यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ 4, ठीक है। ये मैंने 4 कर दिया। और यहाँ पे फेसिंग पेज लिखा हुआ है, इसको मैंने टिक करके ऑन कर दिया और इसको मैं क्रिएट करता हूँ।
अब देखिए फर्स्ट पेज हमेशा फेसिंग पेज में कवर पेज होता है, सिंगल ही होता है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट चलेंगे आपका 2 पेज, सेकेंड और थर्ड एक साथ आ जाएगा फेसिंग। जो आपका 2 पेज एक साथ चलते हैं, लेफ्ट वाले पेज राइट वाले पेज, इसी को हम बोलते हैं फेसिंग पेज। तो अब इस चीज़ को समझिए क्या होता है। हम फाइल में गए, एक्सपोर्ट किया, जहाँ भी एक्सपोर्ट करना है सेव किया। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या है, यहाँ से मैंने पेजेस समझा दिया। अब आते हैं स्प्रेड, जो आपको मैंने अभी बताया, जो लेफ्ट राइट वाले पेज चाहते हैं कि हमारा एक साथ एक्सपोर्ट हो तो यहाँ से स्प्रेड पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिसका दोनों पेज आपका एक साथ जेपीईजी बन जाएगा। और सिंगल सिंगल करना है तो पेजेस पे क्लिक करके, इस चीज़ को आप ध्यान दें, हमेशा ध्यान रखें। तो आप ऊपर वाली चीज़ें समझ गए होंगे। सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन का, नंबर ऑफ पेज करना है कहाँ से कहाँ तक तो रेंज में दें, सारे करने तो ऑल करें। और यहाँ पे आपको क्या सिर्फ सिंगल पेज एक्सपोर्ट करना है पेजेस पे क्लिक रखें, और फेसिंग पेज एक्सपोर्ट करना है तो स्प्रेड पर रखें। तो आपकी मर्जी है कैसे करना है, तभी मैं जनरली पेजेस पे रख रहा हूँ, ठीक है। रेंज में दे रहा हूँ क्या 1 दे रहा हूँ, सिर्फ वो फर्स्ट पेज करना है। अब आते हैं नीचे क्वालिटी, जो आपकी मेन जो टेक्निकल चीज़ होती है नीचे, ये वाली समझिए। पहला आपका क्वालिटी। अब यहाँ से क्वालिटी जिसकी होती है आपकी 4 तरह की होती है। एक लो, सबसे लो क्वालिटी की होती है, सबसे मतलब जिसकी वेट काफ़ी कम होगी। उसमें क्या है आपकी मतलब एक्सपोर्ट तो जेपीजी हो जाएगी, लेकिन उसकी वेट जो होती है केबी में काफ़ी हल्की आएगी। थोड़ी सी भी जूम करेंगे तो फट जाएगी या पिक्सलेट हो जाए तो पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक बहुत छोटी चाहिए तो आप यहाँ से लो रख सकते हैं। जनरली हम लोग क्या मीडियम रखते हैं, उससे क्या आपकी फाइल की वेट भी हल्की रहती है और थोड़ी रीडेबल भी होती है। और हाई क्वालिटी क्या थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, जिससे चाहे तो आपको क्लाइंट को देखने में जूम करके भी अच्छा होता है, और चाहे तो उसको नॉर्मली आप डिजिटल प्रिंट भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट होती है आपकी मैक्सिमम, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, उससे आप देख भी सकते हैं और आराम से उसकी कोई भी डिजिटल प्रिंट आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया क्वालिटी की बात। अब है नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट मेथड। जो फॉर्मेट मेथड देखते ही है, ये आपको हमेशा क्या बेस लाइन ही रखना होता है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। इसको आप छेड़ेंगे तो क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर रेजोल्यूशन यहाँ पर देख रखे हैं। जो रेजोल्यूशन होती है हमारी, अगर आप डिजिटल के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिजिटल पर्पज़ के लिए, तो आप हमेशा 72 रखें, ठीक है। इसको आप 72 रखें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमें कुछ ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए तो आप 96 भी रख सकते हैं, 150 भी रख सकते हैं। अगर आपको प्रिंटिंग पर्पज़ चाहिए तो आप 300 रखें। अगर आप चाहते हैं कि हमें प्रिंटिंग पर्पज़ इसकी एक्सपोर्ट करनी है तो आप 300 रखें, क्योंकि प्रिंटिंग हमेशा क्या होती है 300 DPI में प्रिंट होती है वो। अगर उससे ज़्यादा चाहिए आपको 600 में कर सकते हैं, 1200 DPI में कर सकते हैं, 2400 DPI में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वह जैसे जैसे आप यहाँ रेजोल्यूशन बढ़ाते जाए आपकी फाइल आपकी हैवी होती चली जाएगी। वो आपको डिपेंड करता है क्या करना है। अगर डिजिटल करना है 72 रखें, अगर प्रिंट करना है तो 300 रखें। मेनली जो होता है आपका यही होता है। अब जो आता है यहाँ पे आता है कलर स्पेस। अब कलर स्पेस को समझने वाली बात यह है, यहाँ पे हम जो भी क्या करते हैं डिजिटल पर्पस के लिए करते हैं, यानी कि ऑन स्क्रीन देखने के लिए हमेशा आप क्या करें यहाँ से RGB को सिलेक्ट करें, मतलब रेड ग्रीन ब्लू। और प्रिंट पर्पस के लिए चाहते हैं तो हमेशा क्या करें आप CMY के, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। इस दोनों चीज़ को आप ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी डिजिटल के लेके RGB करें और प्रिंट के लेकर CMY के करें। और ग्रे स्केल में करेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी डिज़ाइन यहाँ भले यहाँ कलर बना हुआ है तो आपका क्या होगा सारा ग्रे स्केल में सारा कन्वर्ट होकर वो चला जाएगा। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस चारों चीज़ें आपके समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब जो नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल है, इस चीज़ को मैं बाद में समझाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। पहला जो आपका इम्बेड कलर प्रोफाइल sRGB जो लिखा हुआ है, इसके साथ इसकी जो हमने डिज़ाइन बनाया, इसकी जो कलर प्रोफाइल क्या है अभी sRGB है, जिसको हम चाहते हैं डिज़ाइन के साथ इम्बेड कर दें। इसके लिए आप चेक बॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो कलर प्रोफाइल होती है एक लंबी चौड़ी टॉपिक है, जो आपको आगे मैं समझाऊंगा। कलर प्रोफाइल का यूज हम कैसे करते हैं, क्या होता है। उसके बाद एंटी एलियास, इसको आप ऑन रखें, जो आपके लिए बेटर रहेगा। जो आपकी इसमें इमेज और टेक्स्ट की क्वालिटी है वो बेटर रखती है। उसके बाद है यहाँ पे यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग। अब होता है क्या, जो मैंने आपको पहले भी ब्लीड समझाया है, यहाँ पे हम डिज़ाइन के अलावा प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो हम क्या चारों तरफ से अपने बैकग्राउंड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने क्या, हमारा जो मेन है डॉक्यूमेंट यहीं तक, जो अंदर का व्हाइट वाला पेज देख रहे हैं यहीं तक है। तो अभी मैंने क्या किया, चारों तरफ से 3-3 mm बढ़ा रखा है, देख रहे हैं ये मैंने चारों तरफ से, जो आप बाहर वाले रेड वाले बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैंने जहाँ जहाँ बैकग्राउंड थी उसको 3-3 mm चारों तरफ से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, और जो भी था आपका बाहर की तरफ 3-3 mm बढ़ा रखा है, जो रेड वाली है। इसी को हम बोलते हैं ब्लीड, जो प्रिंटिंग के लिए हमें ज़रूरी होती है। तो हम क्या चाहते हैं, अभी मैं दोबारा एक्सपोर्ट में आता हूँ, आपकी सेटिंग दिखाता हूँ। अब जो यहाँ सेटिंग थी यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग, यही है कि आप चाहते हैं कि हमारा JPEG बने ब्लीड के साथ बने, तो ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम जब भी मतलब होता क्या JPG देते हैं तो हम जनरली क्या देखने के पर्पज़ से देते हैं, तो हमें क्या ब्लीड की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप कभी कोई चाहते हैं कि हम जो इसको एक्सपोर्ट किया, हम प्रिंटिंग के लिए भेजना, इसको CMY के करके JPEG दे रहे हैं हाई क्वालिटी में 300 DPI में, तो उस पोजीशन में क्या लगता है आपको यहाँ से यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग ऑन कर दें, जिससे कि आपका JPEG बनेगा 3 mm ब्लीड के साथ बनेगा। बाहर का जो 3 mm हमने ब्लीड किया वो भी ले लेगा।
और नेक्स्ट आपका सिमुलेट ओवरप्रिंट। ये होता है कि आपको इसमें ओवरप्रिंट को ले लेगा। ओवरप्रिंट में क्या होता है, जो आपको आगे बताऊंगा मैं, होता है कि हमने किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक टाइप किया, जैसे यहाँ देखना मैंने ग्राफिक डिजाइन ट्यूटोरियल लिखा है, ऊपर प्रोवाइड यू लिखा हुआ है। इसमें ब्लैक ओवरप्रिंट में होता क्या हमारा, हम जो भी कुछ हम ब्लैक का टाइप उसके ऊपर रखते हैं किसी बैकग्राउंड के ऊपर, तो वो क्या करता है ब्लैक जो भी हमारा ब्लैक टेक्स्ट है उसको बाद में प्रिंट करेगा। पहले क्या पीछे के फ्लैट बैकग्राउंड को प्रिंट कर देगा। जैसे मैं थोड़ा समझाता हूँ, अगर हम मान लो उसको जो हमने जैसे हम वहाँ पे जो ओवर प्रिंट वाला एरिया था उसको अगर हम चेक नहीं रखते हैं तो उस पोजीशन में क्या होगा हमारा, देखिए समझाता हूँ आपको। उस पोजीशन में क्या होगा हमारा, प्रिंटिंग होगा इस तरह से प्रिंटिंग होगा। जब आपका येलो प्रिंट होगा क्या क्या जहाँ जहाँ ब्लैक टेक्स्ट लिखा हुआ तो वहाँ से आपको क्या है टेक्स्ट को इरेज कर देगा, यानी कि पीछे का पेपर दिखेगा आपको इस तरह से। और दोबारा जब प्रिंटिंग होगी तो हो सकता है कि आपका जो था ये वाला हिल जाए तो पीछे का हल्का सा वाइट दिखने लग जाता है, तो उसके लिए हम क्या ओवर प्रिंट करते हैं। तो उसी चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्या ओवर प्रिंट होके हो, जो जेपीईजी है आपका प्रिंटिंग में सपोज जाता है, अगर ओवर प्रिंट होके हो तो आप चाहे तो यहाँ से सिमुलेट ओवर प्रिंट को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर उतनी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमेशा हम जब भी प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो हमेशा क्या है PDF फाइल ही भेजते हैं, ठीक है, या तो ओपन फाइल भेजते हैं। तो आपको अगर ज़रूरत है तो आप लगता है जेपीईजी से प्रिंटिंग करानी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जनरली हमारा जेपीईजी क्या होता है सिर्फ देखने के पर्पज़ से होता है। तो इस तरह से इजीली आप क्या कर सकते हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता है एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं हमने क्या किया पेज 1 किया, यहाँ से रेंज 1 किया, उसके बाद क्वालिटी मैंने क्या इसकी रखी, मैंने हाई कर देता हूँ। इसकी फॉर्मेट बेसलाइन रखा, रेजोल्यूशन 300, कलर स्पेस RGB क्योंकि देखने के लिए है। बाकी यहाँ से कलर प्रोफाइल को चेक रखा, एंटी एलियास को चेक रखा, ब्लीड सेटिंग को ऑफ रखता हूँ क्योंकि मुझे बाहर का ब्लीड नहीं चाहिए, और सिमुलेटर ओवर प्रिंट को भी मैंने ऑफ रखा क्योंकि ब्लीड चाहिए नहीं। इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट। जैसे ही एक्सपोर्ट किया ये हमारी जेपीईजी क्या एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। तो अब इसको मैं जाता हूँ जहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया था, ये रहा हमारा फ्लायर के नाम से। देखिए हमारी कितनी बन गई 1.11 MB की बन गई। इसको मैं डबल क्लिक करके क्या आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे जो आपको बनाया था जेपीईजी, ये देखिए आपकी यहाँ पे जेपीईजी बन गई। अब इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको कितना किया था 300 DPI में किया था। अब देखिए मैंने 300 DPI में इसको एक्सपोर्ट किया, इसकी क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी सी आ गई, यहाँ पे हर चीज़ क्लियर दिख रही है। आप चाहे तो जैसे मैंने इसको A4 साइज में एक्सपोर्ट किया है तो आपकी A4 से इसको आप क्या प्रिंट भी करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारी टेक्स्ट आपकी क्लियर है। देखिए हमको जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने राज ग्राफिक ज्ञान लिखा है कितनी क्लियर आ रही है, इमेज की क्वालिटी कितनी क्लियर आ रही है। जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रोवाइड यू ग्राफिक डिजाइन ट्यूटोरियल, सब कुछ क्लियर आ रहा है। यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे सपोज लगाया है देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर आ रहा है। यहाँ नीचे लिखा है मैंने प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल राज ग्राफिक ज्ञान, देखिए सब कुछ आपका क्लियर है। तो आपको मतलब यही है आप जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे आप 300 DPI में तो आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आएगी। और आप इसी चीज़ को आपको क्या हमें ग्रे स्केल एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ वो कैसे होती है जो आपको बताया मैंने। तो फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। अब यहीं पे मैं इसका नाम चेंज करके मैं दिखा देता हूँ ग्रे, जो आपको समझ में आ जाएगा। सेव किया और इसको RGB जब मैं ग्रे कर देता हूँ और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये आपकी देखिए वहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट हो गया। अब मैं खोलता हूँ उस वाली फाइल को जो मैंने ग्रे के नाम सेव किया था। ये देखिए आप क्या किया इसने, जो हमारी डिज़ाइन थी, अब मैं चलिए आपको कहाँ इन डिज़ाइन ले चलता हूँ। जो हमारी डिज़ाइन थी ये वाली कलर वाली, इसने क्या किया इसको सब कुछ को ग्रे स्केल यानी उसमें ब्लैक के शेड्स में कन्वर्ट कर दिया। जो ब्लैक का शेड मान लो 1 से लेकर के 100 तक का होता तो उसने उसी शेड में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ जहाँ लाइट बैकग्राउंड था उसको क्या है लाइट ग्रे में रखा, और जहाँ जहाँ ब्लैक था उसको ब्लैक ही रखा। इमेज था इमेज को ग्रे स्केल कन्वर्ट कर दिया। मतलब इसने इजीली क्या किया आपको उसको जो लगा जिस शेड में है उसको इजीली सारे डॉक्यूमेंट को उसने क्या किया ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। इसी चीज़ को अगर आप मान लो InDesign में करते हैं तो आप कितना भी करके भी इसको करने में आपको काफ़ी टाइम ख़राब होता है। आपको सब कुछ को ग्रे करना होता है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। तो इस तरह से इजीली क्या है किसी भी इमेज को आप RGB में CMYK में या ग्रे स्केल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को आप कंट्रोल कर सकते थे। तो ये था हमारा आज का क्लास, हम InDesign में किसी भी चीज़ को ईजिली हम JPG में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपको आज का क्लास हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।